राधे राधे भक्तों, क्या आप वृंदावन जाने की सोच रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं या वृंदावन पहुंच चुके हैं? आप कहीं भी हैं तो एक बात जरूर है कि ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर है, इसीलिए आप वृंदावन जा पा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि आप संसार में कहीं पर भी हैं तो श्री ठाकुर जी की कृपा है आपके ऊपर, उन्होंने आपको याद किया है, इसीलिए आप वृंदावन के बारे में सोच पा रहे हैं या जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप वृंदावन पहुंच नहीं गए तब तक ये मत सोचिए कि वृंदावन में आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि जब तक राधा जी की कृपा नहीं होगी आप वृंदावन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वृंदावन में प्रवेश करने के लिए राधा जी की आज्ञा, राधा जी की कृपा, राधा जी की आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन को सेफ रखने के लिए बांके बिहारी वृंदावन के बाहर खड़े हैं और कहते हैं कि जो भी लोग आ रहे हो वो मुझसे भेंट करो और यहीं से वापस हो जाओ। क्योंकि वृंदावन जाने के बाद आज तो बहुत ज़्यादा वृंदावन बिल्डिंगों में तब्दील हो रहा है, लेकिन वृंदावन की जो कथा है, महिमा है, और वृंदावन की कथा महिमा हमारे वेदों पुराणों में है, उसे पढ़ने के बाद वृंदावन एक स्वर्ग की भांति लगती है। जब तक वृंदावन में जाने आप पहुंच नहीं गए, वृंदावन में जैसे ही आप पहुंचेंगे, प्रवेश करेंगे, तो समझिए श्री राधा रानी की कृपा है आपके ऊपर। क्योंकि पूरे जगतपति, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हमारे प्रभु श्री कृष्ण किनके अधीन है? श्री श्यामा जी के अधीन है, श्री राधा के अधीन है। जब तक श्री राधा जी परमिशन नहीं देंगी तब तक आप वृंदावन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मेरी ही कहानी जान लीजिए कि मैं पिछले साल से वृंदावन जाने की प्लानिंग कर रही हूँ। वृंदावन जाने के लिए मैंने सारी तैयारियां कर ली, कपड़े समझ दिमाग में बना लिया कि हाँ ये कपड़े पहन ले जाना है, ऐसे मतलब जाने का रूट बना लिया कि बस पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है या जो भी जैसे जाना है, उसका सारा एक रोड मैप मैंने तैयार कर लिया। लेकिन जैसे ही टिकट बुक करने के लिए मैं बैठी कि बस अब टिकट बुक करना है, ट्रेन का टिकट बुक करते हैं, क्योंकि मैंने उसे अवेलेबिलिटी भी देख ली थी कुछ दिन पहले कि अवेलेबल है सीट। तो मैं सीट जैसे ही बुक करने के लिए बैठी तो जैसे ही मैंने फ़ोन खोला तो यूट्यूब मेरे सामने आया कि लड़कियां वृंदावन अकेली ना जाएं, वहाँ पे लड़कियों के साथ बहुत अभद्रता होती है। ये अभद्रता मैंने देखी पूरी वीडियो तो अंदर से मैं डर गई, सहम गई, तो मैंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। फिर मैं कुछ दिन बाद जब होली बीत गई तब मैंने सोचा कि सारी तैयारियां होने के बाद भी मैं क्यों नहीं जा पाई। तो फिर कुछ वीडियो देखे, कुछ रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि जब तक श्री राधा जी की कृपा नहीं होगी तब तक मैं वृंदावन जा ही नहीं पाऊंगी। क्योंकि कृष्ण जी की कृपा है तभी मैं वृंदावन जाने के लिए सोच रही हूँ या प्रयत्न कर रही हूँ। लेकिन जैसे ही जाने के लिए मैंने सारी तैयारी कंप्लीट कर ली, जाना है, तो मेरा प्लान कैंसिल हो गया। क्यों? राधा रानी की कृपा मेरे पे नहीं है, यानी मुझ पे मेरा अभी समय नहीं आया है, इसलिए मैं वृंदावन नहीं जा पाऊंगी। लेकिन अगर आप वृंदावन पहुंच गए हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप वृंदावन पहुंच गए हैं। वृंदावन की महिमा गाथा जितनी गाई जाए वो बहुत ही कम है। वहाँ की रज में भगवान के चरण हैं, भगवान वहाँ खेले हैं, वहाँ उनका बचपन बीता है। भगवान के चरण रज को माथे पर लगाने की महिमा है। कहा जाता है कि जैसे ही आप वृंदावन प्रवेश करें, वहाँ के रज को, माटी को अपने माथे से लगाएं, संभव हो तो उसमें लौट जाएं। भगवान उसमें लौट के खेले हैं तो आप भी लौट जाएं, भगवान का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कितनी खुशनसीब है वो लताएं और वृक्ष, कितनी भाग्यशाली हैं कि भगवान के चरण स्पर्श हैं, भगवान ने उन्हें स्पर्श किया है, भगवान की एक खुशबू उसमें शामिल है। आप उस खुशबू को महसूस करें, उन्हें प्रणाम करें, उनकी महिमा गाएं। वहाँ के ब्रजवासियों की भाग्य का तो कुछ कहना ही नहीं। मैं पूरी तैयारी करके भी वृंदावन नहीं जा पाई, लेकिन ब्रजवासी वहीं जन्म लेते हैं और जन्म से ही श्री राधा रानी, श्री कृष्ण भगवान का महिमा सुन रहे हैं, गा रहे हैं, देख रहे हैं। अगर ये सोचिए, अगर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी नहीं होते तो क्या आप श्री राधा जी के बारे में जान पाते? मुझे तो नहीं लगता कि जान पाते, क्योंकि आज के युग में समय किसके पास है कि लोग राधा रानी के बारे में ढूंढेंगे, किताबों में करेंगे, पढ़ेंगे। कहाँ इतनी भाग दौड़ में समय है, किसी के पास समय नहीं है। हमारे घर में तो पुराण नहीं है, किताबें नहीं है, कुछ जो हमारे पौराणिक किताब रहने चाहिए, जो पवित्र पुस्तकें हैं वो नहीं है। तो राधा रानी के बारे में ढूंढ के पढ़ना मुझे नहीं लगता कि आज के लोग करते। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद है पूज्य श्री महाराज से प्रेमानंद जी महाराज जी के कि उन्होंने श्री राधा रानी जी की महिमा बताई कि हमें अब कलयुग में नाम का स्मरण करना है, अपना कर्म करना है और पाप कर्म से
बच के रहना है, क्योंकि भगवान का नाम ही एकमात्र कलयुग में सहारा है, जिसके माध्यम से हम लोग कलयुग में उद्धार पाने के लायक बन सकते हैं। उद्धार पाएंगे ये तो संभव है कि कितना भजन कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक और एक मात्र नाम ही है जिसके द्वारा आप उद्धार पा सकते हैं। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी नहीं होते तो शायद ये पॉसिबल नहीं था। आज जो समाज में श्री राधा जी की लहर या जो भक्ति की लहर गूंज रही है, दौड़ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के माध्यम से ही है। अन्यथा इतने दिनों में हमें तो कोई बताने वाला नहीं था, हमें तो पता भी नहीं था कि श्री राधा जी की महिमा क्या है। बस अनगिनत जो समाज में भ्रम है कि कृष्ण भगवान 108 रानियाँ रखे थे, जैसे कि लोग समाज में होता है कि तुम्हारे भगवान ऐसे हैं, तुम्हारे भगवान वैसे हैं, तो हमारे अंदर में भी वैसी ही धारणाएं थी कि भगवान तो ऐसे हैं वैसे हैं, तो हमें क्या पूजा करना, क्या पाठ करना। तो पूजा पाठ से जुड़ना या भगवान की भक्ति में जुड़ना सिर्फ और सिर्फ एक श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के कारण ही हुआ है। तो श्री कृष्ण जी को एक राजा हैं, वो अपना गृहस्थों के बीच में कैसे आए, गृहस्थ को उनकी सेवा का मौका कैसे मिला, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत शॉर्ट में। तो आप कथा को सुनिए कि श्री निधिवन में श्री स्वामी जी हरिदास जी रहते थे, वहाँ वास करते थे और नित्य वहीं भगवान जी का भजन करते थे, कीर्तन करते थे, अपनी साधना करते थे। उनके कुछ शिष्य थे जिनके साथ वो अपनी साधना करते थे। हरिदास जी कौन थे? जिन्होंने श्री और कृष्ण जी को, श्री बिहारी जी को प्रकट किया है, जिनके कारण ही, जिनकी कोशिश के बाद ही श्री बिहारी जी का प्रकट हुआ है। स्वामी हरिदास जी निधिवन में रहकर खूब साधना करते थे और वो गायन के अधिष्ठाता थे, वो गायन के प्रकांड पंडित थे। उनके एक शिष्य थे जिनका नाम आप जरूर जानते होंगे, तानसेन। तानसेन जो राजा अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, जिनकी कहानी है कि जब वो राग मल्हार गाते थे तो वर्षा होती थी और जब वो राग दीपक गाते थे तो दीपक जल उठते थे। तो तानसेन जो स्वामी हरिदास जी के शिष्य थे, उनमें इतनी शक्ति थी कि वो जब गायन करते थे तो बारिश होती थी और दीपक जलती थी। तो उनके गुरु की महिमा सोचिए कितनी होगी, क्योंकि गुरु गुरु होता है और शिष्य चीनी बन के रह जाता है। तो उनकी महिमा के बारे में एक बार जरूर सोचिएगा कि उनके स्वामी गुरु जी कैसे होंगे। वो बहुत सारे हरिदास जी थे जो बहुत सारे शिष्य के साथ रहते थे। वहाँ पर एक वृक्षों का कुंज था, जिस कुंज में स्वामी हरिदास जी प्रणाम करते थे, पूजा करते थे और उनकी आराधना करते थे। उनके शिष्य वृक्ष कुंजों को देखते थे, वो देखते थे कि यहाँ पे हमारे गुरु जी रोज प्रणाम करते हैं, पूजन करते हैं, पर यहाँ पे तो कुछ दिखाई देता नहीं है, कोई भगवान है ही नहीं। तो उनमें से एक शिष्य ने पूछा कि आप वृक्षों के कुंज को पूजा क्यों करते हैं, उनकी आराधना क्यों करते हैं, ये हमें भी जानना है। तब कुछ दिन ऐसे ही बीता, तो कुछ दिन बाद स्वामी जी ने सोचा कि ये राज अब खोलना पड़ेगा। तो स्वामी जी ने एक शिष्य को कहा कि आप कुंज वृक्ष में जाइए, वहाँ प्रणाम कीजिए और जाइए, वहाँ कोई विराज रहे हैं, आप जाके वहाँ से प्रसाद लेकर आइए। तो शिष्य गुरु की आज्ञा मानकर वहाँ कुंज के पास गए। वहाँ गए तो वहाँ जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया तो वहाँ पे श्री श्यामा श्याम युगल जोड़ी में विराजमान थे। उनको देखकर जो शिष्य थे वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए और भगवान को प्रणाम करके कहा कि आज गुरु जी ने दृष्टि दिया है तो आप हमें दिख रहे हैं, अन्यथा आज से पहले तो आप कभी भी नहीं नजर आए और ना ही कभी हमारे स्मृति में भी आए कि भगवान यहाँ विराजमान होंगे। मेरे गुरु की आज्ञा है कि मैं जब यहाँ आऊँ तो यहाँ से कुछ प्रसाद लेकर जाऊँ। तो इनकी बात सुनकर भगवान कृष्ण ने भी सोचा कि अब समय आ गया है, हमें कुछ नया करना होगा, गृहस्थों के बीच जाना होगा। तो जैसे ही उन्होंने प्रसाद की कामना की तो श्री श्यामा श्याम युगल जोड़ी में एकाकार होकर एक मूर्ति का रूप धारण कर लिए। जैसे ही वो मूर्ति का धारण करते हैं वैसे ही श्री राधा जी की सखियां ललिता और विशाखा ने उस मूर्ति को उस शिष्य को दे दिया। वो शिष्य उस मूर्ति को सिर से लगा के प्रणाम करके अपने गुरु के पास आए। जब गुरु ने उस मूर्ति को देखा वो भी भाव विभोर हो गए, भावुक हो गए और पुलकित हो गए, उनका तन मन पुलकित हो गया और प्रणाम किया। तब से वो एक उनकी कुंज बिहारी की जो मूर्ति है, वहाँ एक सेठ जी ने एक कुंज बिहारी की मूर्ति मंदिर बनवाया और वहाँ बिहारी जी को स्थापित किया। तब से हम सभी लोग
गृहस्थ लोग भगवान की पूजा करने लगे, आराधना करने लगे। तो इस प्रकार भगवान की इस लीला के बाद भगवान गृहस्थों के बीच में आए, क्योंकि साधु संत जब अपनी भक्ति में तल्लीन होते हैं, जब अपनी साधना में तल्लीन होते हैं, तो वो फिर भूल जाते हैं कि भगवान को भोग लगाना है, भगवान को शयन कराना है, भगवान की पूजा आराधना करनी है। इसलिए भगवान कृष्ण गृहस्थों के बीच में आए और हम गृहस्थों को यह सौभाग्य मिला कि हम ठाकुर सेवा कर सके। आज घर घर में ठाकुर सेवा होती है, जिसके कारण इसके पीछे यही कारण है कि भगवान ठाकुर सेवा हम लोग क्यों करते हैं, भगवान हमारे बीच कैसे आए। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, जिसके बाद ही भगवान गृहस्थों के बीच में आए। तो श्री राधा जी की कृपा पाने के लिए आपको भगवान की आराधना कीजिए, साधना कीजिए और श्री राधा नाम जप करते हुए अपने हर कर्म को पूरा कीजिए। और बस पाप कर्म ना कीजिए, ये याद रखिएगा, पाप कर्म नहीं करिएगा, क्योंकि पाप कर्म करने के बाद भगवान का नाम लेते हैं तो फिर एक बार हो गया, दो बार, जैसे होता है ना, घर पे ही कुछ ही गलतियां होती हैं, तो हम लोग एक बार गलती करते हैं तो कोई माफ़ करता है, दो बार गलती करते हैं तो कोई माफ़ करता है। लेकिन अगर बार बार ये हैबिचुअल ऑफेंडर की तरह अगर हम लोग काम करते हैं, रोज़ गलती करते हैं, रोज़ भगवान के नाम लेते हैं, तो फिर भगवान के नाम का असर नहीं होगा, क्योंकि भगवान भी उसी के साथ है जिसका मन निर्मल हो, जिसको गलती से गलती होता है। ये नहीं कि आप जानबूझ के गलती करते हैं तो आपके साथ भगवान तो सबके साथ है। भगवान के हम लोग बालक हैं, शिष्य हैं, उनके ही अंश हैं, तो भगवान की कृपा तो है, लेकिन हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके बाद भगवान की कृपा मिलेगी। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। श्री राधे राधे।